वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। दिन अवैसी का कहना है कि लोगों के बीच में अलायंस नहीं है और केटीआर भी अपने एक स्टेटमेंट में बता रहे कि उनका अलायंस तोड़ दिए बोल के। इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? हाल ही में अब जो जीएचएमसी इलेक्शन चल रहे हैं जी, इलेक्शन डेट आते ही जो है नोटिफिकेशन इश्यू होती, नोटिफिकेशन आते ही कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता। उसका ये मतलब है कि जीएचएमसी के अतराफ में जितने भी बैनर्स हैं, पोस्टर्स है, होर्डिंग्स हैं, वो सब हट जानी चाहिए। लेकिन पूरा जीएचएमसी गुलाबी है। हाल ही में मैं ऑलमोस्ट राजेंद्र नगर, मिलारम टैंक, रेती बौली, मेहदीपट्टनम, मसब टैंक, हाईटेक ब्रिज और क्या कहते हैं राजेंद्र नगर के यहाँ के अतराफ में कारवान में, टोली चौकी कारवान में गुलाबी पूरा है। वहां भी मैं हटाने लगाई, जबकि वहां पे एमआईएम है। क्या एमआईएम वाले वो हटा नहीं सकते थे? नहीं हटाए, क्योंकि ये सब अंदरूनी एक है। ऊपर से ये कितना भी बोल ले। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपको बोली कि इनकी हेट स्पीच से जो है वोट की कटिंग होती। बंडी संजय जी हेट स्पीच दिए तो बीजेपी वालों को वोट नहीं डालेंगे। जाहिर सी बात है, लोग किनको वोट डालेंगे? एमआईएम को, टीआरएस को। कहीं पे भी नहीं बैनर्स जो है उठे हैं, क्योंकि पार्टी इनकी पावर में है, पुलिस इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है। मीडिया वाले तक अपना जो है काम पूरा नहीं कर रहे। मीडिया वाले भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, एक भी बैनर पोस्टर नहीं होना चाहिए, फिर भी पूरा जीएचएमसी गुलाबी क्यों है? जगह जगह मैं बैनर्स फाड़ी हूं इनके, पोस्टर्स फाड़ी हूं इनके। जब इनके मुताबिक जो है अलायंस से लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसा कि एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी का भी कहना है कि टीआरएस से कोई इनका अलायंस नहीं है बोल के, तो आप पब्लिक को इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? पब्लिक को यही कहना चाहूंगी कि अब की बार जो है आप सोच समझ के वोट डालिए और ऐसे नुमाइंदों को चुनिए जो आपके बीच में 5 साल रह के काम करेंगे। ये नहीं कि अब की बार आए वोट डालने, 5 साल बाद फिर आपके पास आएंगे पूछने के लिए। कांग्रेस पार्टी, जहां पे कांग्रेस पार्टी है वहां पे डेवलपमेंट है, वहां पे खुशहाली है। केसीआर जी के 10 साल के पुराने वादे आप पूरी गिनिए। डबल बेडरूम किसी को नहीं मिला, 3 एकड़ जमीन किसी को नहीं मिली, 12% रिजर्वेशन कहीं पे भी नहीं है, केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री नहीं हुई, कोविड पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस करे जिसपे पूरे साल का फीस लिए स्कूल वाले। केसीआर की वहां पे भी नहीं चली। स्कूल वालों को बोले कि 3 महीने का फीस माफ करो, कोई भी स्कूल वाले जो है, प्राइवेट स्कूल वाले जो है, फीस माफ नहीं करे। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत ही चंक पैसों का टीआरएस गवर्नमेंट को जाता है। बीच में पिसे कौन जाते हैं? स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। कितने ही वालिदैन को लैपटॉप्स, टैब्स, स्मार्टफोन खरीदने पड़े। कई घरों में ऐसे बच्चे हैं जहां पे 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा, बाकी 2 को बिठा दिए क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं है देने को। फिर उसके बाद 2 एकड़ पे इस्लामिक सेंटर बनना था, वो नहीं हुआ। हज हाउस जो है शमशाबाद पे बनना था, वो नहीं हुआ। और वक्फ बोर्ड को ज्यूरिडिक्शन बोले थे देंगे, वो भी नहीं हुआ। वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसे बिक रही हैं, ऐसे उनके ऊपर कब्जा हो रहा है। ये वोट हमारा, महल आपका, वोट हमारा, मेडिकल कॉलेजेस आपके, वोट हमारा, बंजारा हिल का महल आपका, चाय बिस्किट की शादी हमारी, आपकी करोड़ों की शादी। आपके यहाँ शादी में जो पानी, पीने का पानी था बॉटल का, 750 रुपए का था। एक गरीब आवाम के घर पे 10 दिन की तरकारी आती। अब आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हैदराबाद की आवाम, जरा जाग जाइए आप और इन लोगों को बताइए। जितने भी जीएचएमसी के अतराफ में बैनर्स और पोस्टर्स लगे हैं, 30 करोड़ के हैं। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, अवाम का पैसा है। किस तरह ये अवाम का पैसा जो है होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स में उड़ाया जा रहा है। वही पैसा अगर फ्लड विक्टिम्स को दिया होता,
वही पैसा अगर कोविड विक्टिम्स को दिया होता तो कितना बोलबाला होता, लेकिन नहीं। जिसको देखिए हर कोई अपनी जेबें भर रहा है। हैदराबाद की तो तरक्की नहीं हुई, लेकिन MIM के MP की, MLAs की तरक्की हुई, उनके गरा बने। मुशीराबाद के पब्लिक ने परसों अकबरुद्दीन अवैसी की बीच में से ही रोक दिया, और रोक के वो लोग सुनना नहीं चाहते थे और तकरीर को ख़त्म करके उनको जाना पड़ा वहाँ से। इस ताल्लुक पब्लिक क्या चाह रही हो वहाँ की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ गई है। तेलंगाना की आवाम में शऊर आ गया है, समझ गए हैं लोग कि सही कौन है और झूठे कौन है, क्योंकि इनके कौल और फ़ैल में बहुत तजाद है। ये लोग बोलते कुछ है, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। जैसे ये लोग बोले चाय बिस्किट पे शादी करना, फिर अपनी बेटी की शादी भी आप चाय बिस्किट पे करना था, एक मिसाल कायम करना था। अगर आपको क्या है सदर मिल्लत बनाए हैं, नकीबी मिल्लत बनाए हैं, तो उन सब चीज़ों का आप लिहाज रखना था, प्रूव करके बताना था कि जो मैं बोलता हूं, व्हाट आई प्रीच आई प्रैक्टिस ऑल्सो। बहाना क्यों? पूरे हिंदुस्तान में आप जीत सकते थे अगर आप वो मिसाल कायम करते थे, चाय बिस्किट पे अपनी बेटी की शादी करते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। हाल ही में अवैसी को भी पब्लिक ने ठुकरा दिया, यानी कि उनको जब कैंपेन चल रही थी उस पे, और इत्तेफाकन दिल्ली से समिति ईरानी जी भी आए थे। उनके तुरंत ऑफिस में घुसते ही मैं वहां पे बैठी। आबिद पुलिस स्टेशन वाले मेरे को अरेस्ट करे, उसके बाद मेरे को पर्सनल ग्राउंड पे छोड़ दिए, और आज सुबह मैं ऐसे ही चेक कर रही थी तो पता चला मेरे ऊपर FIR बुक हुई, जिसमें सेक्शन 151 लगाए हैं CRP। जहां पे एक गलत इंसान के बयान के सामने खड़े होने की ये वजह सिला मिल रहा है, ये तोहफा मिल रहा है कि हमारे ऊपर FIR बुक हो रही है। शर्म आना बीजेपी वालों को, क्योंकि उनके दबाव में ही किशन रेड्डी जी हैं जो होम मिनिस्टर, उनके दबाव में आके मेरे ऊपर FIR बुक करें। हालांकि मैं माहौल को वहां पे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी, मैं सिर्फ अवाम को समझाने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, कैसे अवाम के दिल दिमाग से खेला जा रहा है, कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ बोलते, बीजेपी वाले चाहे वो उनके सीनियर लीडर्स हो, कार्यकर्ता हो, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते। और जो है अभी हाल में गाय के ऊपर बोले थे, स्लॉटरिंग के ऊपर बोले थे। मुसलमान लोग जो है हर चीज़ की कदर करते हैं और एहतराम करते हैं। हम लोग फीमेल एनिमल्स को नहीं काटते। और मैं बीजेपी वालों से ये सवाल करना चाहूंगी कि स्लॉटर हाउसेस किनके हैं? यहां पे जो जानवर कटता है वो क्या है, और बाहर जो जानवर जाता है वो क्या है? और जितने भी बाहर जो ट्रेड कर रहे हैं इसका, वो सारे हिंदूज के हैं। आप उन सब बातों को मद्देनजर रखिए ना, फिर आप बातें कीजिए। धन्यवाद। MIM के बीच में जो अलायंस से हो रहा, उल्टा जो है अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई, सेक्रेटरीट के मंदिर शहीद हुआ, 2 मस्जिदें शहीद हुई। जो वादे करे वो वादे पूरे नहीं करे। ऐसा लगता है कि जब KCR जी वो वादे करे, उन्होंने पी के थे, सुबह होश में आते सब भूल गए उन्होंने। इसलिए GHMC के अतराफ में जितनी भी आवाम है, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है, अब के बार आप सोच समझ के वोट डालिए। और उस्मान नगर को भी आप मद्देनजर रखिए, जहां पे 2 महीने से बढ़के हो गए हैं, अभी तक वहां पे पानी नहीं निकला है। उन घरों का हाल ऐसा हो गया है जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वो घर वैसे हो गए हैं। वहां पे ज्यादा लोग जो है माइनॉरिटी हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बिहार जाना आ रहा,
वहां पे वोट्स की कटिंग करानी आ रही है, उस्मान नगर नहीं आए वो। जबकि उनके एक बयान में ये भी कहना था कि हम लोग ये कॉलोनी नहीं काटे। वो सेकेंडरी है, वहां पे माइनॉरिटी है, अपने मुसलमान भाई बहन हैं, आप क्या करें उनके लिए? आप जीएचएमसी के लिए क्या करें? आप हैदराबाद के लिए क्या करें? अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, मैं जब ओल्ड सिटी को न्यू सिटी से कंपेयर करता हूं मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। इनके वालिद इनके सैयद सलाउद्दीन ओवैसी 1958 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, 1960 में वो पहले कॉरपोरेटर बने, तब से लेकर अब तक 60 साल हुए। एमपी इनका, एमएलएज इनके, वार्ड मेंबर्स इनके, कॉरपोरेटर्स इनके, ये लोग क्या करे 60 साल में? इनके हाथ में सब कुछ था, फिर भी हैदराबाद जहां है वहीं आज, जहां था वहीं है आज भी। उसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। जब आपके हाथ में इख्तियार था तब आप कुछ नहीं करे, सिर्फ कहना आता कि कांग्रेस पार्टी क्या करी 70 साल में। कांग्रेस पार्टी के गोद में ही रह के तो आप कमाए ना। शास्त्रीपुरम का महल आप बनाए, बंजारा हिल का दूसरा महल। बाद में अब जो है जीएचएमसी इलेक्शन का माहौल है और इसमें एमआईएम और बीजेपी वाले जो हैं, यही इलेक्शन में नहीं बल्कि उनका यही काम है हर इलेक्शन में ऐसी हेटर स्पीच देना कि हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करते, भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी अपने एक बयान में बोले, अगर हैदराबाद में रोहिंग्या है तो सेंटर क्या कर रही है, जिस पे उनके दोस्त बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय बोले, अगर हैदराबाद में रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई ऐसा कैसा आप सर्जिकल स्ट्राइक करते? अगर आप करना भी चाह रहे हैं ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक, आपको मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। आप बात करते हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में देखिए पेट्रोल की प्राइसिंग क्या है, वहां की इकोनॉमी क्या है। जब से बलात्कारी जनता पार्टी सेंटर में आई है तब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहां पहुंची है, तब से पेट्रोल के दाम कहां पहुंचे हैं। और फिर बीजेपी वाले बोलते हैं एमआईएम वाले हमारे दुश्मन हैं। अगर वाकई में एमआईएम वाले आपके दुश्मन हैं, वो दुश्मनी हमारे को बताइए। असदुद्दीन ओवैसी के इतने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। यही सब बोलने के लिए मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठी थी धरने पे, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है, हेटर स्पीच से वोट्स की कटिंग करना। वोट्स और असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी ही बेइज्जती के साथ वहां से पलट कर चले गए। इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हो? वही मैं आपको बोली ना, दे हैव लॉस्ट देयर फेस वैल्यू इन हैदराबाद। पब्लिक इनसे जो है अब बस हो गई है, इसलिए पब्लिक जो है इंशाल्लाह आपकी बार कांग्रेस पार्टी को ही जिताएगी। थैंक यू।